नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जी के कवर कर रहे हैं, जिसमें विश्व भूगोल का ये पार्ट 10 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं स्थल मंडल से। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। यानी कि जो पृथ्वी है जिसका पूरा अगर बाहरी परत की बात करें तो जिस पर महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, तो ये सारी चीज़ जिस पे स्थित है उसको ही स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल, यानी कि अगर पूरे 100% में बात करें तो 29% पर स्थल है, यानी कि भूभाग है। और जो बचा हुआ 71% है उस पर क्या है, तो 71% भाग पर जल स्थित है। ठीक है, तो 71% जल हो गया और 29% क्या हो गया, भूभाग हो गया, यानी कि वो स्थल हो गया। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। ठीक है, यानी कि जो जल और स्थल की बात करें तो 3:7 इनका रेशियो है, यानी कि अनुपात है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का जो पृथ्वी है, ठीक है, तो उसके उत्तरी गोलार्ध का अगर हम बात करें तो जो 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। तो अगर हम पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो एक उत्तरी गोलार्ध में 61%, जबकि अगर दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें तो वहाँ पे 81% जो क्षेत्रफल है उसमें जल का साम्राज्य है, यानी कि उधर वहाँ पे जल ही जल है। आगे अगर हम देखें तो दिया गया है कि पृथ्वी के अधिकतम ऊंचाई, मतलब पृथ्वी पर अगर हम अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अगर उसके हाइट की बात करें तो 8,850 मीटर इसका ऊंचाई है। तथा अधिकतम गहराई की बात करें तो जो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त उसको बोला जाता है, मेरियाना ट्रेंच, जिसका अगर हम गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर, कितना है, 11,022, यानी कि जितना माउंट एवरेस्ट ऊंचा है उससे ज़्यादा गहरा ये मेरियाना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर में। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, ये मीटर है। ठीक है, 11,022 मीटर और 8,850 मीटर। तो अगर दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में अंतर कितना है, तो लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, दोनों में कितना का अंतर है, तो लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया कि स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी, यानी कि जो स्थल मंडल है अगर महाद्वीपीय क्षेत्रों में देखें तो अधिक मोटी यानी कि 40 किलोमीटर है। और महासागर, जो महासागरीय क्षेत्र है उसके अपेक्षा अगर हम बात करें तो वहाँ पे 12 से 20 किलोमीटर पतली है। ये चीज़ क्लियर हो गया स्थल मंडल के बारे में। इसमें हम लोग क्या देखें, जल का कितना मात्रा है परसेंट में, और भूभाग यानी कि जो स्थल है कितना मात्रा है, और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात देखें। उसके बाद हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में देखें कि कितना प्रतिशत जल है। और उसके बाद हम लोग अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 8,850 मीटर। और अगर हम सबसे गहरी बात करें गहराई का, तो गहराई कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में स्थित जो मेरियाना गर्त यानी कि मेरियाना ट्रेंच उसको बोलते हैं, जिसका गहराई है 11,022 मीटर। और इस प्रकार अगर हम बात करें तो जो अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई है दोनों में लगभग कितना का अंतर है, तो 20 किलोमीटर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चट्टान यानी कि रॉक्स, ठीक है, चट्टान जिसको हम लोग रॉक बोलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, दिया गया है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी का सतह है तो उस पर जो कठोर भाग है, जो सबसे कठोर भाग है उसको क्या बोला जाता है, चट्टान बोला जाता है। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो बाहरी परत है उसका जो स्ट्रक्चर है इसका मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। अगर उत्पत्ति यानी कि ये कैसे बना हुआ है उस हिसाब से देखें, ठीक है, इस उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। ठीक है, जिसको इग्नियस बोला जाता है। ठीक है, पहला जो इग्नियस जिसको अग्नेय चट्टान बोला जाता है। उसी तरह दूसरा तीसरा सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले अग्नेय यानी कि जो इग्नियस रॉक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में सब कुछ हम लोग जानेंगे। इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। जैसे मान लीजिए कि ये कैसे बनता है, इसको हम आपको समझाते हैं कि जब आप देखते होंगे कहीं कहीं ज्वालामुखी होता है
तो जब इस तरह का ये पहाड़ हो गया, ठीक है, ये पहाड़ हो गया और यहाँ से ज्वालामुखी फटा, तो जब ज्वालामुखी फटा तो इसमें से क्या होता है कि मैग्मा और लावा निकलता है कंटिन्यू। तो ये लिक्विड में होता है, द्रव के फॉर्म में होता है, और जब ये गिर के इस तरह से नीचे आया तो ये जम जाता है, बाद में ये क्या हो जाता है, जम जाता है। तो जब वो जम जाएगा, ठीक है, तो वो जब जम जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, रॉक बन जाएगा, यानी कि चट्टान बन जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए आगे अब देखते हैं, ये चीज़ समझा दिए। जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, जैसे हम लोग के घर में वगैरह भी यूज होता है ग्रेनाइट, और उसके अलावा बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेवो हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। क्या हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके, इग्नियस रॉक के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, ठीक है, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। तो जो आग्नेय चट्टान होता है स्थूल परत रहित होता है, कठोर संघनन होता है और जीवाश्म रहित होता है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें पाए जाते हैं। इसको निकाल के लोग बिजनेस भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो एक तो चुंबकीय जो लोहा, जिस मतलब वैसे लोहा जिसका इस्तेमाल चुंबक बनाने में किया जाता है उसको चुंबकीय लोहा कहा जाता है। उसके अलावा निकल, निकल का भी प्रयोग किया जाता है मैग्नेट को बनाने में। उसके अलावा तांबा, तांबा आज के डेट में तांबा का भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तांबे का तार वगैरह आता है, ठीक है। उसके अलावा शीशा हो गया, ठीक है, लेड, जस्ता हो गया, उसके अलावा क्रोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, और सोना और प्लेटिनियम, ये सारे जो चीज़ है इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, आर्थिक रूप से देखें तो ये संपन्न है, अच्छा है। नेक्स्ट देखें तो बेसाल्ट, ठीक है, तो बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जो बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा यानी कि आयरन का जो मात्रा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बता दें कि जो काली मिट्टी होता है ये किसके लिए अच्छा होता है, तो जो कपास होता है, ठीक है, कॉटन, तो कॉटन की जो खेती होती है कपास, उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है ब्लैक सॉइल। तो इसका निर्माण भी इसी के वजह से होता है, ठीक है, इसका निर्माण भी इसके वजह से होता है, तो बेसाल्ट की वजह से। अब बात करते हैं पेग्माटाइट, ठीक है। तो पेग्माटाइट भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देखे थे। पेग्माटाइट की अगर हम बात करें तो झारखंड में एक जगह है, ठीक है, झारखंड में एक जगह है कोडरमा घाटी, ठीक है, वो गिट्टी वगैरह वहाँ से लाया जाता है जो घर वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जो कोडरमा झारखंड में है वहाँ पे पेग्माटाइट पाया जाता है, ठीक है। पाए जाने वाले अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है, ठीक है। तो जो अभ्रक है ये इन्हीं शैलों में पाया जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। आगे हम लोग अगर हम बात करें तो इग्नियस रॉक बॉडी यानी कि आग्नेय चट्टानी पिंड है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं कि ये क्या है। तो आग्नेय चट्टानी पिंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिया गया है इग्नियस रॉक बॉडी, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। तो जो मैग्मा है, जो मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी जब फटता है उससे, तो उसको ठंडा होने के बाद वो क्या होता है, ठोस रूप यानी कि सॉलिड स्टेट वो धारण कर लेता है। और उसके धारण करने से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के आग्नेय चट्टान पिंड बनते हैं, ठीक है। और इनका नामकरण इनके आकार यानी कि जिस तरह का वो आकार लेगा उसके हिसाब से, उसके रूप के हिसाब से और उसके स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। अधिकांश चट्टान पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी से बनते हैं। तो अगर अधिकांश हम चट्टान बात करें तो अधिकांश जो चट्टानी पिंड है, जो ठीक है, अधिकांश जो चट्टानी पिंड है वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान से बनते हैं। किससे बनते हैं, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान से अधिकांश बनते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि आग्नेय चट्टान का रूपांतरण, ठीक है। तो जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, उसका रूपांतरण दिया गया है कि आग्नेय और कायांतरित, इसके बारे में। तो ग्रेनाइट का नीस हो गया, साइनाइट को साइनाइट नीस बोला जाता है, ग्रेवो को सर्पेंटाइन बोला गया, बेसाल्ट को सिस्ट बोला गया, और बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया, रूपांतरण दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बैथोलिथ के बारे में, ठीक है। बैथोलिथ क्या है, चलिए इसको बात करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि बैथोलिथ आखिर है क्या। तो बैथोलिथ की बात करें तो यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। क्या है, सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। किससे बनता है, तो जो अंतर्वेदी चट्टान है उससे ये बनता है। बैथोलिथ जो है किससे बनता है, अंतर्वेदी चट्टानों से, और ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है।
यह एक पतालीय पिंड है, ठीक है। और इसकी हम बात करें तो क्या है, ये एक पतालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है। किस तरह का होता है, तो जो गुंबद आप देखे होंगे, ठीक है, गोल गुंबद देखे होंगे, तो गुंबद गोलाकार होता है, तो ये उसी के आकार का होता है, गुंबद के आकार का होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं, जिसके किनारे खड़े होते हैं, और इसकी ऊपरी तल विषम होता है। और इसके ऊपरी तल की बात करें तो कैसा होता है, विषम होता है, ठीक है। और यह मूल्यतः ग्रेनाइट से बनता है। किससे बनता है, तो मूल्यतः अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ, ठीक है, इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बैथोलिथ है जिसका नाम है इदाहो बैथोलिथ, जिसका अगर हम एरिया की बात करें तो कितने दूर में वो विस्तृत है, फैला हुआ है, तो 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में वो फैला हुआ है। इसी तरह हम बात करें तो कनाडा का जो कोस्ट रेंज बैथोलिथ है, इदाहो से भी बड़ा है। और जो इदाहो हमने अभी बताया अमेरिका में 40,000, तो 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उससे बड़ा अगर हम बात करें तो कहाँ पे, तो कनाडा में ये फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो स्टॉक दिया गया, किसके बारे में, स्टॉक के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि स्टॉक क्या होता है। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसके बारे में दिया गया कि छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। तो जो भी छोटे आकार के बैथोलिथ हैं, जो मतलब आकार में छोटे होते हैं, उनको ही स्टॉक कहा जाता है। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। यानी कि जो भी बैथोलिथ, ठीक है, जिनका आकार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, उनको ही स्टॉक कहा जाता है। और आकार इनका याद रखिएगा गोलाकार, यानी कि जो गुंबद होता है गुंबदनुमा होता है, ठीक है। स्टॉक का विस्तार समझ गए 100 किलोमीटर से कम होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया, लैकोलिथ, ठीक है। लैकोलिथ की अगर हम बात करें तो लैकोलिथ के बारे में क्या दिया गया कि जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर से, ठीक है, जब मैग्मा ऊपर की परत की को जोर से ऊपर को उठाता है, यानी कि जो मैग्मा है तो ऊपर की परत को तेजी से जब ऊपर की तरफ उठाता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है, तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। तो किसे लैकोलिथ कहते हैं कि जब मैग्मा होता है तो ऊपर की परत जो होती है उसको जोर से ऊपर की तरफ उठाता है और बाद में ये गुंबद आकार के रूप में जम जाता है, तो उसे ही लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। और बाद में ये किस तरह का दिखाई देता है, तो छतरीनुमा, जो छाता आप देखे होंगे, अम्ब्रेला, उस तरह का दिखाई देता है। इस वजह से और इसका नाम क्या है, तो लैकोलिथ इसको कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिम भाग है वहाँ पे लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। तो जब अगर उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे आपको बहुत सारे लैकोलिथ देखने को मिलेंगे। एक नोट दिया गया कि लैकोलिथ बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेधी प्रतिरूप है। तो जो बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत है उसका ही एक, ये क्या है, एक अंतर्वेदी प्रतिरूप लैकोलिथ है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग लेपोलिथ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, तो लेपोलिथ के बारे में कि लेपोलिथ क्या होता है। तो लेपोलिथ की अगर हम बात करें तो जब मैग्मा जमकर सत्रीनुमा तस तस्त्रीनुमा, ठीक है, जो मैग्मा होता है जमकर तस्त्रीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है। किस तरह का, तस्तरी के रूप ग्रहण, वो तस्तरी किस तरह का होता है, तस्तरी, उड़न तस्तरी का नाम आपने सुना होगा। कोई मिल गया फिल्म में भी शायद उसको दिखाया गया है और वो उसमें भी दिखाया गया है, पीके मूवी में भी दिखाया गया है, जिससे वो आते हैं एलियन वगैरह, उसको ही तस्तरी बोला जाता है। तो जो तस्तरी नुमा आकार का जब रूप ग्रहण कर लेता है तो उसे ही लेपोलिथ कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लेपोलिथ उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेपोलिथ उसको बोलते हैं। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे आपको लेपोलिथ देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग अगर बात करें तो फैकोलिथ, ठीक है, सबको ध्यान से देखते चलना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फैकोलिथ की अगर हम बात करें, और ये सारे ऐसा टॉपिक है जो एक बार में आपको क्लियर नहीं होंगे, तो इसको देखने के इसको समझने के लिए 1 से 2 बार आपको देखना पड़ेगा लेक्चर, तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से लास्ट तक देखते चलना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फैकोलिथ का। तो जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। लहरदार, लहर किस तरह होता है, लहर इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, वेव, वेव इस तरह से होता है ना लहर। तो जब इस तरह का अगर रूप धारण करता है, इस तरह का आकृति में जमता है, तो उसको ही हम लोग फैकोलिथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, फैकोलिथ।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सील, तो सील दिया है, तो चलिए सील को देखते हैं। सील के क्या ये अगर हम बात करें तो जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है, जिस तरह मतलब जो वहाँ का जमीन होता है तो उसके समांतर परत में अगर वो फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं, ठीक है। सील किसे कहते हैं, तो जब मैग्मा जो भूमि का जो पृष्ठ होता है, भूमि पृष्ठ, उसके समांतर यानी कि उसके पैरेलल परत पर फैलकर जमता है तो उसे ही सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है, ठीक है। तो 1 से लेकर सैकड़ों मीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में तो वहाँ पे सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं, और वैसे सील, ठीक है, जिसका मोटाई 1 मीटर से कम है उसको सीट कहा जाता है। सीट मतलब क्या होता है, सीट आपको अगर इंग्लिश में हम सीट की बात करें तो सीट मतलब चादर होता है, ठीक है, चादर। और चादर क्या कैसा होता है, तो पतला होता है। तो सीधे से आप इसको समझ गए कि जिसका मोटाई 1 मीटर से कम होगा उसको हम लोग सीट कहेंगे। अब है डाइक, ठीक है। डाइक क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। हम लोग डाइक तक क्लियर करेंगे, ठीक है, डाइक तक देखेंगे, उसके बाद 1 मिनट गाइज। हाँ, तो डाइक कर लेंगे। उसके आगे जो हमारा सेकेंड टाइप रहेगा अवसादी चट्टान, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, तो वो आगे के सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है और सबको समझते चलना है। तो चलिए डाइक को समझते हैं कि डाइक आखिर क्या है। तो डाइक की बात करें तो डाइक जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है, ठीक है, लंबवत दरार में जमता है तो उसको ही डाइक कहते हैं। वो क्या कहता है, तो डाइक कहलाता है कब, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। तो अगर आप झारखंड के हैं या झारखंड के आसपास के और कभी आप उधर जाते हैं तो जो सिंहभूम जिला है उधर अगर जाइएगा तो वहाँ पे आपको डाइक दिखाई देंगे, ठीक है। वहाँ पे जाइएगा तो आपको डाइक दिखाई देगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो सेकेंड टाइप है चट्टान का, जिसको हम लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस ये जो सेशन है नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।